राम 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 प्रथम वंदन गुरुदेव जी जनियो नाम तत्सारे तृतीय वंदन राम जी जिन मिट्टो तृतीय वंदन सब संत जन अनंत कोटि जन सारे जिनकी पद रज परासिता हंस उतर गए पार नमो वज्र पर ब्राह्मी को नमस्कार सब जन सावल गुरुदेव को वंदन बहुत करन कर जोड़ा सन मुखी रहूं गुरु सावल भगवन जनवीर राम की वंदना अनंत कोट निज सन शरणों सत्य गुरु दयाल को मुखी हृदय हरि नाम नितबत संगत साधकी आजीवन मंगत सुख राम सब धरती कागज करूं सवन कलम कटार साच समुद्र शाही करूं सतगुण लिखो न जाए नमो नमो सुख सम्राट जी सब संतन कर जोड़ सत्य गुर निर्वह राम जी श्रीयोक्ति राम श्री वारे वारे विनती करूं वारे वार परिणाम सत्य गौरी राम निवास की शरण कमल विश्राम सदरती कागज करूं श्रवण कलम कटाए साथ समुद्र शाही करूं श्रवण लिखो न जाए अघोषित सिद्ध पुरुष सतगुरु सावरदास जी महाराज के चरणों में कोट कोट दंडवत प्रणाम। संत श्रोमणि सतगुरु वीरदास जी महाराज के चरणों में कोट कोट दंडवत प्रणाम। सतगुरु सुखराम जी महाराज का स्वरूप आरंभवाणी ग्रंथ साहिब महाराज के चरणों में कोट कोट दंडवत प्रणाम। रामसनी संप्रदाय के जन्मदाता अर्थभूषित आचार्य दरियाव जी महाराज के चरणों में कोट कोट दंडवत प्रणाम। मध्यस्थ विराजमान सभी संतगण माताएं बहनें प्यारे प्यारे बच्चों एवं वीडियो के थ्रू सुन रहे हमारे रामसनी भक्तगण श्रद्धालुगण बाबूजी महाराज के वचनों का जो रसपान कर रहे हैं उन सभी के लिए हमारे सुलभ हृदय से वीडियो के थ्रू सबको
बारंबार राम जी राम राम महाराज। आज संध्या के वेला में सतगुरु सुखराम जी महाराज के द्वारा रचित सतस्वरूप आनंद पथ नेमचंद नाम काम चल रहा था। बाबू जी महाराज समझा रहे हैं, पिछली वीडियो में बाबू जी महाराज समझा रहे थे कि जो एक सांस में भजन करते हैं, राम 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 राम, वो जो है स्वर्गलोक या वैकुंठ लोक में जाते हैं। बाबू जी महाराज कह रहे हैं जो गुरुपद के द्वारा भजन करते हैं, गुरु के द्वारा बनाई हुई विधि से भजन करते हैं, उनके बारे में बाबू जी क्या कहते हैं? धन माल बिन काज भूप की आण दिरावे, कहो ज्ञान के काज कौन राजा पे जावे, कौन राजा पे जावे, जो मोक्ष विद का मन हो काई, गुरपद चाहिए साथ रे, छोड़ हाथ विद जाई, सुको राम है आनंद रे, ये पद दोनों होए, एक पद करतार रे, एक गुरु पद जोई, एक गुरु पद जोई। धन माल व बिना काम के राजा की सौगंध कौन रहता है? ज्ञान सीखने राजा के पास कौन जाता है? ऐसे ही मोक्ष की प्राप्ति के लिए गुरु पद यानी सत्संग चाहिए। अगर जीवन में आपको मोक्ष चाहिए तो आपको सत्संग चाहिए ही चाहिए है। जो हद वेद को छोड़ के गुरु पद यानी आनंद में लय हो जाता है। महाराज साहब फरमाते ये दोनों पद पार ब्रह्म व आनंद पद दोनों अनादि हैं। एक पद करतार यानी सृष्टि की उत्पत्ति व करणियां हैं, जो असत माया के साथ है, वो करतार का पद है, और दूसरा पद गुरु पद है। अगर मोक्ष चाहिए है जीवन में तो गुरु बनाना पड़ेगा। जन्म मरण के चक्र से आपको कटना है तो जीवन में सद्गुरु धारण करना पड़ेगा। भोपरे तेना खोस दे, भूपी दे घर खेत, भव सकल जग भराते हैं, कोई अन्न वंछे देख, कोई अन्न वंछे देखो, ब्रह्म ब्रह्म सकल पुकारे, जे घर छोड़े खेत, तके नहीं भूपत सारे, भूपरे तेना खोस दे, भूपी दे घर खेत। बाप जी महाराज समझा रहे हैं, राजा ही प्रजा को घर खेत देता है और राजा ही घर खेत ले आता है। राजा है, आपके राज्य में कोई राजा है, वो राजा आपको मकान दे दे, आपको खेत दे दे। वो राजा जब चाहे तो आपसे मकान छीन ले, आपसे आपकी खेती छीन ले, क्योंकि उस राजा के अंडर में आप वर्क कर रहे हो। सारा संसार राजा को भोग हासिल बांटता है, कोई नहीं बच सकता। ऐसे ही संसार ब्रह्म की भक्ति करता है। जो खेत व घर छोड़ देता है वो राज के सहारे नहीं रहता। जिसने घर भी छोड़ दिया, खेत भी छोड़ दिया,
वो जो है राज के सहारे नहीं रहता। बाबा जी महाराज समझा रहे हैं, जो सत्शब्द के साथ सतगुरु विधि से भजन करके केवल पद आनंद पद को प्राप्त करते हैं, उनका माया भ्रम से अलग होना ही खेत घर छोड़ना है। बाबू जी महाराज आगे समझा रहे हैं, ज्ञान पाद जो पाविया सो राजा वस न्याय, और यो धम सब भराते है दंड राज में जाए, दंड राज में जाए तके है गोपत सारे, ज्ञान पद नहीं पावियो छोया रे वसे होय, ज्ञान पद जो पाविया सो राजा वस न्याय, सो राजा वस न्याय। जिसको वैराग हो जाता है, अब बाबू जी महाराज वैराग की स्थिति के बारे में कह रहे हैं कि जिसको वैराग हो गया वो माता पिता राजा से अलग हो जाता है। यही उनके बस में नहीं रहना है। व्यापार ऋण करने वालों को राज का टैक्स भरना ही पड़ता है। वो राजा के बस में है। करणियों का साधन करने वाले माया भ्रम के पद से अलग नहीं पहुंचते। उन्हें ज्ञान पर यानी सत्शब्द की प्राप्ति नहीं हुई। जिनको सत्शब्द की प्राप्ति हो गई उनको सत्शब्द के साथ माया भ्रम से अलग होकर केवल पद आनंद पद की प्राप्ति करना ही गुरु पद को पाना है। वे राजा के वश में नहीं हैं। बाप जी महाराज बहुत सुंदर सी बात कह रहे हैं। सत्य सिरे आनंद पद, सत्य सिरे आनंद पद भाई, सत्य स्वरूप सत्य स्वरूप कहाई, सत्य सकल से नायक होई, और सकल पद में क्या होई, और सकल पद में क्या होई, और सकल पद में क्या होई। सब आनंद पद सबसे श्रेष्ठ है। जो सत्स्वरूप है उसे सत्स्वरूप कहते हैं। सब सबके सिरे और सब पद असत्याने मिथ्या है। सत्य स्वरूप का भेद न पावे, जब लगे हंसाए पद संभावे, नहीं नहीं दोष हंस के माही, सत्य स्वरूप वो पावे नाही। जहां तक सत्स्वरूप के वेद की बात प्राप्ति नहीं होती वहां तक हंस दूसरे माया के पदों की साधना करते हैं। उसमें हंसों का कोई दोष नहीं है, क्योंकि हंसों को सत्स्वरूप की प्राप्ति नहीं हुई है। आतो एक अगम गति होई, कहने सुनने में आ नहीं कोई, पापे पुण्य सुख दे न पावे, धन ज्ञान सुनी अर्थ न आवे। ये तो अगमवती है। इस अगमवती को कोई नहीं जानता। यह कहने सुनने में नहीं आती।
से, पुण्य से इसकी प्राप्ति होती नहीं है। धन से, ज्ञान से भी इसको प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तीरथ व्रत देव सब पूजे, जप तप किया ही सत नहीं सूझे। जिग किया सोही ले सुन पावे, साजन कदे कोई नहीं पावे। साजन कदे कोई नहीं पावे। बाल जी महाराज कितनी सुंदर बात समझा रहे हैं। तीरथ करो, व्रत करो, सब देवताओं की पूजा करो। जप करने से, तप करने से, इतने सब करने पर भी सत्य की प्राप्ति नहीं हो जाती। वो सत्य नहीं आ सकता। तीरथ कर लेना, व्रत कर लेना, सभी देवताओं की पूजा कर लेना, सत्य नहीं आ सकता। यज्ञ करने से भी, घने यज्ञ कर देना, यज्ञ करने से भी सत्य नहीं आ सकता। कई प्रकार के साधन करो, कभी सत्य की प्राप्ति नहीं हो सकती। यह पृथ्वी भी एक सत्य में टिकी है। सांख्य जोग अष्टांग स्वर्ण होय, पवन जोग चढ़ावे कोई। तो या वेद न पावे प्यारा, सत कला को कहूं विचारा। सांख्य योग की, अष्टांग योग की साधना से, पवन योग से, कोई सांस को ऊपर चढ़ाने से इस वेद को नहीं पा सकता। बालजी महाराज समझा रहे हैं, किसी ने सांस योग की साधना की, अष्टांग योग की साधना की और श्वास को ऊपर चढ़ा दिया, वो भी इस वेद को नहीं जान सकता, सत ज्ञान की प्राप्ति का विचार नहीं कर सकता। गुरु कृपा कर मंत्र देवे, शिष्य सब सीख धारे और लेवे। अविद्यंत जन्म लगे होई, सत्य नाम पावे नहीं कोई। गुरु कृपा करके शिष्य को मंत्र देवे, वह शिष्य भी सब विधि धारण कर लेवे। ऐसी विधि अनंत जन्म तक होती रहे तो भी शिष्य को सतनाम की प्राप्ति नहीं होती। गुरु मंत्र दे दे, सब विधि धारण कर लेवे, ऐसी विधि अनंत जन्मों तक होती रहे, अनंतों जन्मों तक होती रहे तो भी महाराज साहब फरमाते हैं सत्य की प्राप्ति नहीं हो सकती। मोक्षो कहे जन नाम बतावे, सो से सीख धार घर जावे। भजो रात दिन रोल भुलाई, सत्य स्वरूप ना पावे भाई। परमात्मा के जन मुख से कहकर ईश्वर का कोई भी नाम बतावे, शिष्य से सीखकर घर चला जावे, रात दिन उस नाम का भजन कर, लिव लगा करके लगातार करता है, भजन करता रहे तो भी सत्संग की प्राप्ति नहीं होती। राम राम कोई आड़ बतावे, तो पर सत्य स्वरूप न पावे।
सत साहेब कह निस दिन कोई, अंते काल जासी सब रोई। राम राम कोई आण बतावे, तो पढ़ सात स्वरूप ना पावे। सत सायब के निस दिन कोई, अंते काल जासी सब रोई। अंते काल जासी सब रोई, अंते काल जासी सब रोई। यदि कोई आकर के बाद भी महाराज समझाते हैं राम राम का सेवन करना बता दे, तो भी सत्संग की प्राप्ति नहीं होती। कोई रात दिन सत साहेब करे, अंत काल के समय सबको पछताना पड़ेगा। दिन बोलो सतु सुखराम जी महाराज।